क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण संगठन है और आज हम सब यहाँ जमा हैं एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है I4C की, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है I4C के CEO श्री राजेश कुमार, डायरेक्टर श्री दीपक देवमानी जी, डायरेक्टर रूपा जी, डायरेक्टर निशांत कुमार और मनीष गांधी के साथ डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। I4C के CEO को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। इन द बिगनिंग हम आपके लिए प्रेजेंटेशन लेके आए हैं कि I4C की पूरे साल की जो गतिविधियाँ रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। प्रेजेंटेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़े ब्रीफ रहें सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन का अकोमोडेट कर सकें। थैंक यू सो मच। राजीव जी। वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ उपस्थित सभी मित्रगण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं I4C की तरफ से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से। I4C जैसा आपको पता है इट्स अ गवर्नमेंट स्टार्टअप। गवर्नमेंट की एक पहल है साइबर क्राइम के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना। ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। I4C इस विजन के साथ स्थापित किया गया था टू क्रिएट अ सेफ साइबर स्पेस फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों के लिए एक सेफ साइबर स्पेस का निर्माण करना ये हमारा विजन है और ये विजन हमें गृह मंत्रालय के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया है। जो मिशन मंत्रालय ने हमारे प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम इन द कंट्री, तो साइबर क्राइम के सभी एस्पेक्ट्स, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन के सभी एस्पेक्ट्स के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना ही हमारा मिशन है। इसके लिए मंत्रालय ने हमें यथोचित मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध कराए हैं जो आपके सामने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है और उन्होंने कई अवसर पर यह कहा है कि I dream of a digital India where cyber security becomes an integral part of our national security। माननीय गृह मंत्री ने भी अपने विजन को बताते हुए कि साइबर सिक्योरिटी क्या अहमियत है उसके बारे में कहा है कि my priority is to create an effective framework and ecosystem for prevention, detection, investigation and prosecution of cyber crime। और उसी का नतीजा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को स्थापित किया गया। इसकी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को अगर हम देखें तो 2014 में मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और एक्सपर्ट ग्रुप ने रिकमेंड 2018 में किया कि एक इस तरह की एक संस्था बनाई जाए जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करें। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के दायरे में आता ही है, लेकिन शायद नेचर ऑफ साइबर क्राइम ऐसा है कि इसमें समन्वय की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। राज्यों के बीच में समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस संस्था को रूप दिया गया। 2018 में ही SFC और EC के स्टीयरिंग कमिटीज की बैठक हुई और उन्होंने इसे अनुमोदित किया। सबसे पहला पड़ाव तब आया जब NCFL का इनॉग्रेशन माननीय गृह मंत्री जी ने किया 2019 में द्वारका में, और आज एक वह देश का सबसे बढ़िया साइबर फॉरेंसिक लैब बन चुका है। अगस्त 2019 में द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, उसको लॉन्च किया गया था। यह आपको भी पता होगा कि ये इनिशियली हम लोग इस पर सिर्फ रेप और गैंग रेप के जो एनोनिमस रिपोर्टिंग के लिए हमने बनाया था इसे, लेकिन बाद में इसका एम्बिट बढ़ा करके ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के लिए कर दिया गया। जनवरी 20 में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे कार्यालय का, जो कि जहां आप जानते हैं NBCC 2 में इसका उद्घाटन किया था। फिर अप्रैल 2021 में 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन लॉन्च किया गया, जो धीरे धीरे पहले कुछ राज्यों में लॉन्च किया था। आज सभी 36 स्टेट्स और यूटीज में 1930 चल रहा है और इस पर लोग रोज लगभग 45 से 50 हजार कॉल्स लिए जा रहे हैं। सितंबर 2021 में
हमने राज्यों से के ज्वाइंट बैठकें शुरू की, जो पहली मीटिंग यहाँ दिल्ली में ही हुई मेवात रीजन की, और यह सिलसिला फिर चलता रहा और एक प्रक्रिया बन गई है। पिछले वर्ष have been received and 66,000 complaints which came to the NCRP have now been converted into FIRs by the various police agencies. So complaints went to NCRP, from NCRP it was escalated to the CCTNS and FIRs were issued on the basis of that. We learned to be we want to leverage CCTNS, so there should not be any kind of a duplication. कहीं ऐसा ना हो कि CCTNS में जो काम हो रहा है उसी को हम NCRP में फिर से करें, इसलिए CCTNS के साथ हम इंटीग्रेट हो रहे हैं हर स्तर पर। इस समय देश भर में 99.9% थाने CCTNS के द्वारा कवर्ड हैं, और इन थानों में जिनकी संख्या 16,997 है, इनमें 100% FIR, जो कभी हम लोग सोचते थे कि वो दिन कब आएगा, वो एक्चुअली आ चुका है। 100% FIR criminals across the country. Cyber attacks, we have prepared reports and we are in a process of educating all stakeholders, especially the state law enforcement agencies and other government departments, about how to be better prepared to handle cyber attacks. Coming back to the National Cybercrime Helpline 1930, यहाँ एक बड़ी छोटी सी शुरुआत थी। कोऑर्डिनेशन इज द की वर्ड इन आवर नेम, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो मंत्रालय का यह विजन है, the CFCF RMS, the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System was born, and this concept, this idea has started yielding dividends. We have now 263 banking and financial entities who are integrated with this system. They are on one common platform. More of it I will tell you later, but this has helped us in last 3 years in preventing 1,100 crores from going to the fraudsters. The exact figure is 1126, I think, as we speak, and which belong to 4.3 lakh victims. So for the money which these 4.3 lakh victims could have lost, actually this system has been able to block it within the financial channels. So there are chances of recovery through court orders and other due process of law. In December alone, we have handled more than 12 lakh calls. देश भर में जितना क्राइम होता है, क्राइम रिपोर्ट होता है, इसका एक डाइजेस्ट भी उपलब्ध करा रहे हैं। यू वांट टू रेफर इट इन वन ग्लांस, एट वन ग्लांस यू विल गेट व्हाटएवर हैज हैपेंड इन साइबर क्राइम इन द कंट्री इन दैट डे। एनालिटिक्स की काम कर रहे हैं, जैसे क्राइम को टैग करना, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्राइम, विच ज्योग्राफी, व्हाट मोडस ऑपरेंडी, व्हाट फाइनेंशियल चैनल, वो सारा एनालिसिस इस पर किया जा सकता है। एक रिपोजिटरी भी बनी है, नेगेटिव रिपोजिटरी अंदर ही रहता है। तो एक और इससे फायदा हमें ये हुआ है कि हमें फाइनेंशियल चैनल समझ में आ रहा है, हमें कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो अपने सीजर्स, रिपोर्ट्स या अदर इंटेलिजेंस प्राप्त करते हैं। एनसीआरपी से रोजाना हमें 5-4 कंप्लेन आ रहे हैं। साइबर दोस्त पर हमें इनपुट्स, फीडबैक मिलते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वी कवर्ड द एंटायर कंट्री, एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। सो दैट गेव अ वेरी वेरी वैल्यूएबल फीडबैक कि वहाँ आवश्यकताएं क्या हैं, वहाँ उनकी परेशानियाँ क्या हैं, how we need to re-strategize our approach। तो हमारे से इनमिकल कंट्रीज से ही चल रहा है। तो पहले ये क्या करते हैं, वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट डालते हैं। एडवर्टीजमेंट जैसे कि घर बैठे पैसे कमाना, जॉब एट होम, हाई पेइंग जॉब, और उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके ही आपको वो कुछ स्पॉन्सर्ड लिंक्स दिखेंगे, विड्रॉ कर लेते हैं। So अगर देश में देखें तो this is we are using maximum amount of money to foreigners through this modus operandi। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कोशिश कर, now we have been able to Google Play Store, तो it's responsive and we have been able to take out quite a few of them, but अभी भी ये problem persist कर रहा है despite so much of effort। So what this app does is ये victim ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड कर सकते हैं और पैसे ना देने की स्थिति में वीडियो सार्वजनिक करने को कहते हैं। बचाव के उपाय, अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बनाने से पहले सावधान रहें। अपरिचित लोगों से डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल न करें। सेक्सटॉर्शन के शिकार होने पर तुरंत रिपोर्ट करें।
संवेदनशीलता के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और सार्वजनिक सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे। हालांकि ये कार्य अकेले सरकारों के द्वारा संभाला नहीं जा सकता, सरकारों ने भी सबको साथ में लेना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य साइबर सक्सेस वर्ल्ड का निर्माण करना है, न कि साइबर फेल्योर वर्ल्ड का। साथ मिलकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु इन टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।